2 मई 2013 सुबह के वक्त मुंबई का व्यस्त बांद्रा टर्मिनस स्टेशन। एक लड़की जो अपनी नई जिंदगी शुरू करने आई थी, इंडियन नेवी में नर्स बनकर देश की सेवा करने, अचानक एक बोतल फेंकी गई और उसकी पूरी दुनिया जलकर राख हो गई। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये प्रीति राठी की असली कहानी है, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया और एसिड अटैक पर सख्त कानून की मांग को और तेज कर दिया। आज इस वीडियो में जानिए वो पूरी सच्चाई। प्रीति राठी, उम्र सिर्फ 23 साल, एक बेहद ब्रिलियंट और एम्बिशियस लड़की। नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने इंडियन नेवी में नर्स की नौकरी हासिल की थी। अपॉइंटमेंट लेटर मिला था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। वो मुंबई के INHS अश्विनी हॉस्पिटल में ज्वाइन करने जा रही थी। प्रीति दिल्ली की रहने वाली थी। परिवार की बड़ी बेटी, पिता रामचंद्र राठी या अमर सिंह राठी, कुछ रिपोर्ट्स में मां बीना राठी। साधारण मध्यम वर्गीय परिवार, लेकिन बेटी की मेहनत और सफलता पर गर्व करते थे। प्रीति सपना देखती थी देश की सेवा करने का, परिवार को आगे ले जाने का। तारीख थी 2 मई 2013, सुबह का वक्त। प्रीति दिल्ली से गरीब रथ एक्सप्रेस से मुंबई पहुंची थी। उनके साथ थे पिता, चाची और चाचा। बांद्रा टर्मिनस प्लेटफॉर्म पर वो उतरी, नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए उत्साहित। ट्रेन से उतरते ही भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर एक अजनबी ने अचानक उनके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। प्रीति चीख उठी। उनके परिवार वाले भी घायल हुए। तुरंत अस्पताल ले जाया गया। प्रीति 30 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ती रही, लेकिन 1 जून 2013 को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफॉर्म पर हुई। भीड़ भरा स्टेशन, सुबह का समय, लोग इधर उधर भाग रहे थे। प्रीति परिवार के साथ प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही हमला हो गया। हमलावर ने तेजाब की बोतल फेंकी और भाग निकला। प्रीति और उनके परिवार वाले तुरंत मदद के लिए चीखे। स्टेशन स्टाफ और यात्रियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाने में मदद की। पुलिस ने तुरंत केस दर्ज किया। शुरू में एक गलत शख्स को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन सबूत न मिलने पर छोड़ दिया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने केस अपने हाथ में लिया। 7 महीने की मेहनत के बाद जनवरी 2014 में असली आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। सबूत क्या थे? एसिड खरीदने का रिकॉर्ड। आई विटनेसेस ने आइडेंटिफिकेशन परेड में आरोपी को पहचाना। पुलिस की सख्त मेहनत और 37 गवाहों, जिनमें 5 आई विटनेस और 11 डॉक्टर्स की गवाही ने केस को मजबूत बनाया। आरोपी का नाम था अंकुर पनवार। प्रीति का पड़ोसी, दिल्ली के भाकरा बियास मैनेजमेंट बोर्ड कॉलोनी में रहता था। अंकुर होटल मैनेजमेंट पढ़ा हुआ था, लेकिन बेरोजगार था। मोटिव, रिजेक्शन और जेलसी। प्रीति ने उसकी शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। जब प्रीति की सफलता की खबरें परिवार में चल रही थीं और अंकुर को ताने सुनने पड़ रहे थे, तो उसकी जलन बढ़ गई। उसने सोचा प्रीति का चेहरा बिगाड़ दूंगा ताकि वो कभी नौकरी न कर पाए। ट्विस्ट ये था कि अंकुर प्रीति के पीछे दिल्ली से मुंबई तक ट्रेन में फॉलो करके आया था और ठीक उतरते ही हमला कर दिया। 17 जनवरी 2014 को अंकुर पनवार गिरफ्तार। 2016 में मुंबई की स्पेशल विमेंस कोर्ट ने उसे मर्डर IPC 302 और एसिड अटैक 326B का दोषी ठहराया। पहली बार किसी एसिड अटैक केस में डेथ सेंटेंस सुनाई गई, लेकिन 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कन्विक्शन बरकरार रखा, पर डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया। कोर्ट ने युवा उम्र और कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड ना होने को मिटिगेटिंग फैक्टर माना। प्रीति की मौत ने परिवार को तोड़ दिया। माँ बाप की आंखों में बस यही सवाल था कि क्या गलती थी हमारी बेटी की। प्रीति आखिरी वक्त तक पूछती रही, क्यों, क्या गलती की मैंने। समाज में हाहाकार मच गया। एसिड अटैक सर्वाइवर्स और महिलाओं की सुरक्षा पर बहस तेज हुई। इस केस ने एसिड की खुली बिक्री पर सख्त कानून बनाने की मांग को बल दिया। दोस्तों, प्रीति राठी की कहानी सिर्फ एक केस नहीं, ये चेतावनी है। रिजेक्ट करना किसी का हक है, लेकिन बदले की आग में किसी की जिंदगी जलाना कभी जायज नहीं। जेलसी और एंटाइटलमेंट ने एक ब्राइट फ्यूचर को खत्म कर दिया। आज भी हजारों लड़कियां ऐसी हिंसा का शिकार हो रही हैं। शिक्षा दो, सम्मान दो, लेकिन रिजेक्शन स्वीकार करना भी सिखाओ। एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए जस्टिस तेज हो, रिहैबिलिटेशन बेहतर हो, एसिड की बिक्री पर सख्त निगरानी हो। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आप प्रीति के परिवार के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। प्रीति नहीं जीती, लेकिन उसकी कहानी आज भी लड़ रही है। जब तक हम चुप रहेंगे, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। आवाज उठाओ, बदलाव लाओ, क्योंकि एक प्रीति काफी नहीं। जय हिंद।